शादी से पहले के नाजायज ताल्लुकात ने दो हंसते बसते घर उजाड़ दिए। बीवी और छोटे भाई के नाजायज ताल्लुकात की भिनक पड़ गई बड़े भाई को। नतीजे में होने वाली लड़ाई में छोटे भाई ने बड़े भाई को तैश में आकर कर दिया कत्ल। इस खौफनाक वारदात के हैरानकुन हकायक क्या हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, सिटी फ़ारुखाबाद ये थाना है शेखोपुरा का, जहां पर मैं इस टाइम आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हूं। आज की क्राइम स्टोरी सुनाते और दिखाते हुए मैं बहैसियत इंसान ख़ुद भी शर्मा रही हूं कि क्या बयान किया जाए। इस माशरे में क्या कुछ हो रहा है। भाभी का रिश्ता एक मुक़द्दस रिश्ता है, एक माँ बजा रिश्ता है। भाभी ने भी अपना घर और इस माशरे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हम बात करते हैं मुल्ज़िम यानी कि देवर की, तो देवर ने भी रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया है और धज्जियाँ उड़ाई हैं। क्या माजरा है ये आप आज उन्हीं से सुनेंगे। मुल्ज़िमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इकराम है। इकराम। इकराम कितनी उम्र है? मेरी है 26-27 साल उम्र है। करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ। शादीशुदा? जी। कितना अरसा हुआ है शादी? तकरीबन 1.5 साल हो गया। ये भाई को कत्ल क्यों किया है? क्या माजरा है, क्या कहानी है? सका भाई था? कितने बहन भाई हो? 4 भाई थे। अच्छा। 3 बहनें थी हमारी। क्या मामला था तुम्हारा भाई के साथ? क्या रंजिश थी? मेरी भाभी जो थी ना, उसके साथ मेरे गलत रिलेशन था। क्या नाम है भाभी का? भाभी का नाम था रंजिश, रहती थी भाई के साथ। फिर ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे उसके साथ। भाई के साथ रंजिश किस बात पर रहती थी आपकी? लड़ता रहता था मेरे साथ, खाम लड़ता रहता था। आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। जब मेरी उसके भाई बहन साली के साथ शादी हो गई है, तो मैंने अपना उधर से मकान छोड़ के मैं अपने बड़े घर आ गया हूँ। साली के साथ शादी कब हुई? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले से तुम्हारी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? जी। हाँ? जी। शादी से पहले के? इस बात का भाई को पता था? जी नहीं। ये मामला तुम लोगों का शुरू कैसे हुआ, मुझे वो बताओ। किस तुम्हारी तरफ से था, भाभी की तरफ से? भाभी की तरफ से। तो भाई को बता देते कि आपकी बीवी ऐसे कह रही है, मुझे क्यों नहीं बताया? बस गलती हो गई। नहीं बताया क्यों नहीं? गलती नहीं हो गई, दाढ़ी मूंछ है तुम्हारे मुंह पे, शादीशुदा आदमी हो तुम, गलती वाली बात नहीं। मुझे ये बताओ कि भाई को क्यों नहीं बताया? जी मैं डरता था। अच्छा, डरते थे? किससे? भाई से। तो गलत काम करते हुए नहीं तुम डरे? जी बस 1-2 बार तो किया था, फिर अच्छा। मैंने कहाँ पे शादी उसके घर ही किया था। बुलाते क्या थे अपनी भाभी को तुम? भाभी जी कह के बुला। भाभी जी कहते थे सबके सामने? और वैसे क्या बुलाते थे तुम? कुछ भी नहीं, भाभी जी कहता था बस। मेरी बेगम गई है उधर उसके घर, भाई के घर। तो मैं सुबह उसको लेने गया हूँ, मेरी सैस गरीब। मैंने कहा भाई को ना ऐसे करो, पैसे दो थोड़े से। तो बेचारा पीता रहता है, इधर उधर दिहाड़ी नहीं मिलती, तो पैसे दे दो थोड़े से उसको। मेरे आपने 50,000 देना या 45,000 का देना, तो भाई को दे दो। इसलिए दे दो 50,000? वो काम कर रहे कोई, तो उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी भाई ने? बेगम को भी और मेरी सास को। मेरी बेगम ने कहा मेरी मामा को गाली ना दो, तो उसने उठाकर उसको थप्पड़ मारे, बहुत ज़्यादा मारा। तो मोहल्ले वालों ने देखा उसको, तो ऐलान की, उसने ईंटें मारी अंदर। तो मोहल्ले वालों ने सुबह बुला के मेरे पापा को कहा आपका बेटा बहुत ज़्यादा गंदा है, गालियाँ भी देता है और ईंटें भी मारता है। फिर मैं घर आ गया, वो इधर भी आने कहता इसकी बेगम ने मेरा सिर फाड़ दिया। उसने गली में ना, दीवार में ना सर मार कर ना अपना सर फाड़ लिया। तो मैं कहा भाई यार ये क्या किया आपने, मेरी बेगम तो आपने मारा है। तो फिर मुझे गालियाँ देने लग पड़ा, तो मुझे मारा उसने, मैंने उसको फायर मार दी। कहाँ पे मारे उसको फायर? मैडम जी गुस्से में था, एक इधर लगा है। अच्छा। तो बाकी मैडम जी मुझे यकीन मुझे एक इधर मारा था। अच्छा। एक इधर मारा था, मैं गिर गया था। मुझे ईंट मारी थी पहले, जब मैं उसके घर गया हूँ ना। हाँ। उसने आगे से निकल मुझे ईंट मारी। अच्छा। तो मैं गिर गया था, मेरे हाथ में पिस्टल था। अच्छा। मैंने उसको फायर लगा। ये साबित कर रहे हो कि गलती से फायर चल गया? ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो? गलती से नहीं लगा, मैंने उसको मारे। मारे हैं ना फायर? कितने फायर मारे हैं सगे भाई को? 2-3-4 मारे हैं। इसलिए कि मैंने तेरी बीवी से शादी करनी है, इसलिए? सीधी बात करो, झूठ मत बोलो। यही वजह है ना? जी।
घर में ये बात बोलते थे ना तुम कि मैंने अपनी भाभी से शादी करनी, निकाह करना है, ऐसा था? जी। घर में ऐसा झगड़ा होता था? जी। फिर उसके बाद कहाँ भागे फायर मार के? मैं भाग गया था, ये भाई मेरे साथ था, दोस्त था, उसको नहीं था पता ये क्या करने वाला, तो इसके साथ भागा और मोहल्ले वाला एक लड़का था, उसने पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, इसके दोस्त हो? जी। कितने अरसे से? मैं तकरीबन क्लास फेलो था इसका, लेकिन 1-2 माह हो गए हैं ज़्यादा। मेरी फ्रेंडशिप हुई थी इसके साथ। आपकी शादीशुदा? नहीं, मेरी कोई शादीशुदा। आपको बताया था इसने क्या माजरा है, ये किस किस्म का इसका करैक्टर है? नहीं मैम, मुझे नहीं, बिल्कुल बताया भी नहीं है और मेरे इल्म में नहीं था। अच्छा, क्या हुआ था? आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, पुलिस के पास हैं? मैम मुझे ना उस दिन इसने कॉल किया और मुझे कह रहा था कि भाई के घर जाना है, तो मैं घर था, मैं बाहर आया हूँ, इसने बाइक के पीछे मुझे बिठाया और ले गया। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ये अंदर गया, 5-7 मिनट झगड़ा किया इन्होंने, तो अंदर से फायर चल पड़े। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं बाइक लेके ना इसके घर वापस आ गया हूँ, डर गया था, तो इसके घर इसकी बाइक दी है, मैं अपने घर चले गया हूँ। पुलिस वाले आए हैं, मुझे यहाँ पे ले आए हैं, बस यही मुझे। आपको पता है कि इसकी किस किस्म का करैक्टर है? नहीं मैम, अगर मुझे पता होता तो फिर मैंने इसके साथ जाना ही नहीं था। नाज़रीन, मुलज़िमान के बयान आपके सामने हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, इंस्पेक्टर साहब की तफ्तीश क्या कहती है, ये हम उनसे जानते हैं। मोहम्मद अकरम इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम इंस्पेक्टर साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असल मामला ये है कि ये अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। ये दोनों भाई एक ही घर में इनकी शादी हुई थी। जो कत्ल हुआ है इकराम उसकी बड़ी बहन के साथ, इसकी छोटी बहन के साथ, लेकिन इनका जो ये मुल्ज़म है ना, इसका अपनी बड़ी भाभी के साथ कुछ नाजायज़ तल्लुक़ था अब इसकी शादी से पहले का, जिसकी वजह से इनके घर में अक्सर इख्तलाफात रहते थे, लड़ाई झगड़े रहते थे, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। वो मस्कीन आदमी था जो बड़ा भाई था, वो रोकता था। इसने प्लानिंग करके अपनी भाभी के साथ मेरी नज़र में मशवरा करके भाई को 3-4 फायर मार के कत्ल कर दिया। इस मर्डर में इसकी भाभी बराबर की शरीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन जो हालात हैं वो तो यही है कि वो उसकी राय हो सकती है, लेकिन जो मर्डर हुआ है तो उस वक्त में उसका किरदार नहीं है, ज़बानी उसको बहलाया गया है, मुल्ज़म को उसने चक्कर दे दिया है। उसको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अकरम साहब, ये बताइए कि मुल्ज़िम की बीवी को इन ताल्लुकात का और इस सब कहानी का पता था या वो अनजान है? ये कैसे हो सकता है कि उसको पता ना हो? लड़ाई किस बात से घर में होती है? अगर हर मशीनरी का पुर्जा अपना अपना काम करता है तो वो बेहतरीन काम करती है। एक फेलर होता है तो सारा निज़ाम डिस्टर्ब होता है। घर में लड़ाई 2 चीज़ों से होती है, एक रिज़्क की वजह से कि रिज़्क नहीं है, और एक बेहयाई की वजह से जब हम लोग गलत सोचते हैं, और कोई मामला घर में नहीं होता। 2 ही चीज़ें लड़ाई का सबब बनती। तफ्तीश के दौरान जब ये लोग हमारे पास शामिल तफ्तीश है ना, तो तफ्तीश में ये बात साबित हुई है कि ये जब से बड़े भाई की शादी हुई है ना, उस वक्त से ये आपस में इनका ये मामला चलते थे, लड़ाई झगड़ा होता था। और इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए शायद वो बड़े भाई ने ये फ़ैसला किया कि जो मेरी साली है उससे इसकी शादी की जाए, चलो ये मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन ये कमबख्त जो है, इनको अकल नहीं आई और इन्होंने ये तमाम काम कर दिया। ये शुरू से चल रहा है इनका मामला, आज पहला दिन नहीं है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।